तो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिया था वहीं से स्टार्ट करते हैं, उस क्वेश्चन में करते हैं। एक प्रॉब्लम हम लोग मैंने दिया था, दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर दिया हुआ था 10% बाई वॉल्यूम। सॉल्यूशन की डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें 0.9866 ग्राम पर सीसी। डेंसिटी ऑफ इथेनॉल दिया हुआ है, प्योर इथेनॉल 0., और हमें निकालना था पहला परसेंट बाई वेट, देन परसेंट बाई वेट बाई वॉल्यूम या मास बाई वॉल्यूम, देन परसेंट बाई वॉल्यूम बाई वेट, फिर मोलरिटी, एंड मोल फ्रैक्शन with respect to ethanol B and water. Clear question. तो देखो इस प्रॉब्लम को कैसे अटैक करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। A solution of ethanol in water is 10% by volume। सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, इथेनॉल की डेंसिटी दी हुई है, एक्वस सॉल्यूशन है इथेनॉल का, सॉल्यूट इथेनॉल है, सॉल्वेंट वाटर है, और ये सब निकाल। तो हमें जो ये दिया हुआ है इसका क्या मतलब है? 10% बाई वॉल्यूम अगर एक सॉल्यूशन दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि अगर 100 ml सॉल्यूशन लिया जाए तो उसमें 10 ml सॉल्यूट। तो हम अगेन आई एम सेइंग कि हम अगर एक सॉल्यूशन है तो उसका कोई भी पोर्शन ले सकते हैं, कोई भी पोर्शन लेके अगर उसमें करेक्ट कैलकुलेशंस करेंगे तो कंसंट्रेशंस इस बात पे डिपेंड नहीं करते हैं कि हमने जो सॉल्यूशन लिया है वो कितना पोर्शन है। अगर वो होमोजीनियस सॉल्यूशन है, चाहे मैं 10 ml लूँ, चाहे 20 ml लूँ, चाहे बाई मास उसका 20 ग्राम लूँ, वॉट एवर आई टेक, इफ आई डू द राइट कैलकुलेशन, मुझे ये सब कंसंट्रेशन टर्म सेम ही मिलेगी। लेकिन फिर भी जैसे अब यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है 10% बाई वॉल्यूम, तो सबसे कन्वीनियंट क्या हो, 10% बाई वॉल्यूम का मतलब ही है कि 100 ml में 10 ml सॉल्यूट। तो हम क्यों ना उसी चीज को ले, लेट्स कंसीडर यहाँ पे हम लेट्स कंसीडर 100 ml सॉल्यूशन। अब हम पूरा प्रॉब्लम में अपने इस पोर्शन को नहीं चेंज करेंगे, हम सब कुछ इसी में कैलकुलेट करेंगे। अगेन रिट्रेडिंग की इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं 100 ml लूँ, मैं 10 ml भी ले सकता था, मैं 1 लीटर भी ले सकता था, मैं 10 ग्राम भी ले सकता था सॉल्यूशन। तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा पोर्शन है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दिया है 10% बाई वॉल्यूम तो 100 ml का डायरेक्ट इम्प्लीकेशन हो जाता है कि इसमें 10 ml सॉल्यूट है जो कि इथेनॉल है। तो अब हमें चाहिए परसेंट बाई वेट। पहला निकालना है परसेंट बाई वेट या परसेंट बाई मास, एक ही बात है। परसेंट बाई वेट भी एक ही चीज है। तो परसेंट बाई वेट अगर लिखना है तो
इसका क्या मतलब होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, जो भी पोर्शन आपके पास सॉल्यूशन का मास है वो मास, उसमें सॉल्यूट का मास निकालो। हमारे पास जो ये पोर्शन है उसमें मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन टू मी, वी हैव टेकन दैट। टू गेट मास व्हाट वी नीड, वॉल्यूम मालूम है, मास के लिए क्या चाहिए? डेंसिटी, जो कि अगेन मुझे दी हुई है। अच्छा, ग्राम पर सीसी या ग्राम पर ml एक ही बात है, 1 ml इज 1 cc। तो अगर 100 ml, तो इसमें मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? जिस पोर्शन के साथ हम चीजें वर्कआउट कर रहे हैं, 100 इंटू दैट इज 98.66 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। इसमें मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? What will be the mass of solute in it? Volume of solute into density of solute, है ना? What is the volume of solute? By definition यहाँ जो दिया ही कि 100 ml में contains, इसका 10% by volume है, मतलब 100 ml contains 10 ml solute। ये तो 10 into what is the density of ethanol given? 0.7. ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंट बाई वेट क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट यानी 7.85, मास ऑफ सॉल्यूशन 98.66 into दिस इज योर, जो भी सॉल्व करके आएगा ये आंसर आएगा, ये आएगा वैल्यू 7.95 आ जाएगी। अब सेकंड चीज ये बस समझ में, सेकंड क्या कह रहा है? परसेंटेज बाई मास बाई, परसेंटेज बाई मास बाई वॉल्यूम क्या होगा? इस परसेंटेज क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं? नीचे वॉल्यूम ऑफ, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम हमारे पास है 100 ml, मास ग्राम में लेना चाहिए, जब ml में मास कितना है वो निकाल भी चुके हैं, 7. है ना? मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू दैट इज, it was a dimensionless quantity but it will have a dimension of gram per ml, it will have a unit। तो ये तो यहाँ भी मास था, यहाँ भी मास था, so it was unitless but it is having gram per ml। ठीक, तो ये आ गया, ठीक है, ये क्लियर। परसेंटेज बाई वॉल्यूम बाई वेट, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है? 7, ये आपका 10 ml। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? ये तो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट,
जो पोर्शन हम डील कर रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 98.6। द यूनिट विल बी मिलीलीटर पर ग्राम, और वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी आपकी 10.1। 10.1। ये तो पहले 3 चीजें होंगी, ठीक है। ये वाला अब आते हैं मोलरिटी में। यहां तक क्लियर? कोई डाउट नहीं किसी को? Molarity is the moles of solute by volume of solution in liter। एक बार डेफिनेशन लिख लो, चीजें हाफ आधी आसान हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम प्ले कर रहे हैं विद 100 ml सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इट इज 0.1 लीटर, 100 ml इज 0.1 लीटर। और इसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट इनटू इट? 7 कितना है, कितना निकालना है? 7.85 ग्राम। तो 7.85 ग्राम का मोल्स कितना हो जाएगा? इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, तो उसका मोलर मास आएगा 46। तब उसके फॉर्मूले से मोलर मास निकालोगे इसका मोलर मास आएगा 12 × 2 + 1 × 5 + 70, ये आ जाएगा 46। तो 7.85 ग्राम है मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास उसका है 46। तो ये हो गया भाई, सॉल्व करके आ जाएगा ये 78.5 by 46 which comes 1.7। सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा। ये सॉल्यूशन की मोलरिटी हो गई। Then you need to find molality. Again, एक बार डेफिनेशन लिख लो आंखों के सामने। मास ऑफ क्या होता है इसमें नीचे? सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, जिस पोर्शन में हम डील कर रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट तो हम निकाल चुके, उसमें इतना है, तो मोल्स इतने हो गए। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या होगा? हमने क्या क्या कैलकुलेट किया अभी तक? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है हमारे पास 100 ml में, जिसमें हम डील कर रहे हैं 98.66। मास ऑफ सॉल्यूट उसके अंदर है 7.85। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्यूशन का मास मालूम है, सॉल्यूट का मास मालूम है, हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए, डिफरेंस। तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ हो जाएगा भाई 1000। डेफिनेट कहते हैं सॉल्व का मास ऑफ सॉल्वेंट केजी। ये सॉल्व हो गया।
90 पॉइंट इसको जब सॉल्व करोगे पूरा, आपका सॉल्व करके ये वैल्यू 1.88। तो ये आ गया मोलैलिटी। अब क्या चाहिए? लास्ट इज मोल फ्रैक्शन। तो इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ इथेनॉल बाई मोल्स ऑफ तो ये कितना हो जाएगा? 7.85 बाई 46 प्लस 90 पॉइंट हो जाए मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। 90.8 इसका मास कितना है? 90.8। इससे सॉल्व करके इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। कैलकुलेशन ऐसा लेंदी है। और वाटर का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। वाटर यू गेट हियर बी बाइनरी। अगर एक का मोल फ्रैक्शन एक्स है, दूसरे का 1 माइनस एक्स, क्योंकि मोल फ्रैक्शन सब 1 होता है। तो ए पर ये वैल्यू क्या करोगे? 1 माइनस ठीक है ना। तो इस तरीके से तो ये आपका देखो, आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स दिए, तो आपने एक कंसंट्रेशन से बाकी सब कंसंट्रेशन में कन्वर्ट। आप बात एक ही सॉल्यूशन की कर रहे हैं, लेकिन उसके अलग अलग कंसंट्रेशंस को बताया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। %, HCl weight by weight has density equal to 1.2 gram per ml. The molality and molarity respectively
सबसे पहले क्या चीज पिक करूं, एक ये इंफॉर्मेशन दिया होगा 38% HCl मास बाई मास। जिस सॉल्यूशन की बात हो रही है HCl की। अच्छा, अगर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के बाद जैसे एक्वा सॉल्यूशन बोला है तब तो ठीक है, सॉल्वेंट वाटर है। कुछ नहीं बोला है तो हो सकता है कि उस जगह पे हमें सॉल्वेंट की इंफॉर्मेशन डी ना हो तो ठीक है, पर कुछ नहीं बोला और सॉल्वेंट की जरूरत पड़ रही है तो बाय डिफॉल्ट विल कंसीडर एक्वस सॉल्यूशन। तो पहले देखते हैं 38% HCl mass by mass has डेंसिटी दिस मच, यानी सॉल्यूशन की डेंसिटी उतनी है, 38% मास बाई मास कंसंट्रेशन है, हमें मोलरिटी निकालना है, मोलरिटी निकालना है। तो देखो, अगर हमें इस तरह से सॉल्यूशन दिया हुआ है तो कौन सा पोर्शन, इसका क्या मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 38 ग्राम HCl, तो जस्ट लेट्स कंसीडर दैट, उसी को अपना वो मान लेते हैं पोर्शन। लेट्स कंसीडर 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज इट कंटेन्स, अकॉर्डिंग क्वेश्चन इट कंटेन्स 38 ग्राम HCl। मोलरिटी क्या होता है, moles of solute by mass of solvent in kg। मोल का सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 38 ग्राम HCl है, HCl का मोलर मास 36.5 है, 35.5 प्लस 1 तो मोल आएंगे 38। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में 38 ग्राम HCl है तो मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी 62 ग्राम, 62 ग्राम, बट वी नीड इट kg, 62 by 38 तो ये वैल्यू 500 by 31 और ये तो यहाँ पे तो ये 17 के आसपास आ रहा है और ये 1 तो आपका वैल्यू पूरा सॉल्व करोगे, ये 31 है तो इनमें से वैल्यू इसकी लग रही है, ये करोगे तो ये आएगा। अब मोलरिटी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई लीटर्स। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट में कितना हो गया, यही हो गया 38। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर क्या हो जाएगा, हाउ विल यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन आपको मालूम है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मालूम है, मास बाई डेंसिटी, यानी हंड्रेड बाई 100 ग्राम पर सॉल्यूशन माना, डेंसिटी तो 100 बाई 1.2 क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट ये किस में आएगा, ml, ये ग्राम था, ये ग्राम पर ml था, पर डेफिनेशन क्या कहती है, वी शुड टेक इन लीटर्स बाई 1000। ये ml में आया 1000, लीटर में हो गया, ये वॉल्यूम लीटर। तो ये 38 by 36.5 1/12 तो ऊपर जाए चला जाएगा। तो
तो ये 12 पॉइंट समथिंग, ये 12.4 हो जाएगा। आंसर नहीं, ये HCl की नहीं है, ये सॉल्यूशन की डेंसिटी। दिखा 38% HCl वेट बाई वेट सॉल्यूशन, वेट बाई वेट सॉल्यूशन हैज डेंसिटी। तो 38% HCl वेट बाई वेट मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करो एक बार को। मोल फ्रैक्शन of solute in aqueous solution is 0.2. The molality of the solution will be mole fraction of solute in aqueous solution is this। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब कि अगर मेरे पास 1 मोल सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट के मोल्स 0.2, 100 है तो 20, आप चाहे तो कोई भी ले सकते हैं। मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, 1 में इतना, तो 1 में इतना तो 100 में 100 टाइम्स हो जाएगा। तो आपकी चॉइस है कि आप कौन सा पोर्शन, लेकिन जैसे डेफिनेशन आती है वैसे अगर जाएं तो हम कंसीडर 1 मोल सॉल्यूशन according to question it contains 0.2 moles of solute and 0.8 moles of solvent, क्योंकि एक्वस बोला है, सॉल्वेंट वाटर है। हमें क्या चाहिए, मोलैलिटी। What is the definition of molality? Moles of solute
by mass of solvent in kg। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट का कितना हो गया जिस पोर्शन में काम कर रहे हैं, पॉइंट, हमने ये कंसीडर किया। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, 0.2 मोल सॉल्यूट है, 0.8 मोल्स सॉल्वेंट है, तो मास कितना हो गया, ये 0.8 मोल्स तो वाटर के हैं, 0.8 इंटू 18, वाटर का मोलर मास क्या है 18, मास ऑफ वाटर क्या हो गया 0.8 इंटू 18 विच इज सॉल्वेंट बट वी नीड इट इन kg, 0.8 इंटू 18। नहीं, आपको एक प्रॉब्लम बता रहा है कि अगर मुझे किसी सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन दी हुई हो, आई कैन फाइंड इट्स मोलैरिटी। तो ये हो जाएगा, डेसिमल कैंसिल हो गया, 1000 ऊपर चला गया, 2/8 1/4 हो गया, और ये 72 हो गया। ठीक है, तो ये फिर फर्दर सॉल्व करोगे, 250 80 फर्दर गया तो 125 सॉल्व करके 13.8। ये वाले सॉल्यूशन हो गए, ठीक है समझ में। एक और
क्या कह रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.35। एक एक चीज पढ़ो, देखो आधा क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो क्वेश्चन के अंदर ही होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.35। तो इस बात से आप क्या डिड्यूस किए कि अगर 1 मोल सॉल्यूशन है तो उसमें 0.35 मोल सॉल्यूट है, 0.65 मोल्स सॉल्वेंट है। Being aqueous, solvent is water. The molar mass of solute and density of solution are this and this respectively. Molarity पूछा है, तो देखो molarity के लिए क्या चाहिए? Molarity is moles of solute by volume of सॉल्यूशन इन लीटर। क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो अगेन कंसीडर वन मोल consider 1 mole solution. According to the question, it contains 0.35 moles solute and 0.65 moles solvent, that is water. अब अगर हमने ये कंसीडर किया तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट का कितना हो जाएगा 0.35। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास कैसे निकालें सॉल्यूशन? तो देखो हमने 1 मोल सॉल्यूशन कंसीडर किया है, उसके अंदर 0.35 मोल सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का मास कितना हो जाएगा 0.35 इंटू मोल्स इंटू मोल। 1 मोल सॉल्यूशन में 0.35 मोल्स सॉल्यूट के हैं, विच इज 0.35 इंटू 7 और 0.65 मोल सॉल्वेंट के हैं, तो उसका मास 0.65 into 80 ग्राम, that will be, ये तो 7 हो गया प्लस 11.7, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 मोल सॉल्यूशन का मास। और हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय, ये तो मास है ग्राम में। वॉल्यूम के लिए क्या करें? डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो ये वॉल्यूम किस में आ गया? ml लीटर में करने के लिए भाई पहले ये हट गया, एक ऊपर जाएगा तो 35 हो गया इंटू 6 और ये 18.7, 35 इंटू 6 आपका हो जाएगा जो भी आएगा 100, तो आपका $11.229 और मोलरिटी क्या हो जाएगा?
आंसर जो से देख के लग रहा है कि ये होगा, तो फिर भी मोलरिटी क्या होगा तो अभी निकाला था मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज 0.35 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी दैट इज 0.65 into 18 by 1000 है ना। ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में बाई 1000। ये आपका 35 इसे सॉल्व करो, ये वाला वैल्यू सॉल्व करके आपको 29.91 मिलेगा। आंसर तो ये आपका कि जब मोल फ्रैक्शन दिया हुआ हो सॉल्यूट एक्वा सॉल्यूशन में और कुछ भी मोलर मास सॉल्यूट का दिया हो, तो इस तरह से हम कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, केवल डेफिनेशन ध्यान रखो और बेसिक बातें ध्यान रखो, अपने आप ही आंसर आएगा। फॉर्मूलेस तो कितने बना के रख नहीं सकते आप हर एक सिचुएशन के अलग फॉर्मूला नहीं याद कर सकते। बेसिक डेफिनेशन याद रखो और उसके बाद सिंपल लॉजिक से अच्छा अब ये देखो कि जैसे लेबोरेटरी में हमारे पास आपने देखा होगा भाई लैब में कुछ बड़े बड़े बोतल्स में सॉल्यूशंस रखे हुए होते हैं, उनको बोलते हैं स्टॉक सॉल्यूशन। जैसे कभी आपको किसी एक्सपेरिमेंट में मान लो 0.1 मोलर HCl का सॉल्यूशन चाहिए, किसी एक्सपेरिमेंट आपको 0.2 मोलर का चाहिए, कहीं पे 0.01 रिक्वायर्ड है, कहीं 0.5 मोलर रिक्वायर्ड है किसी केस में। तो ऐसा तो नहीं है कि HCl या H2SO4 जो भी इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं उनके सॉल्यूशंस मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ हर स्ट्रेंथ में नहीं मिलती। मार्केट में उनके 2-3 कैसे स्टैंडर्ड है, जनरली एक अगर सॉल्यूशन मिलता है वो हाई स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन मिलता है, अगर उससे हाई स्ट्रेंथ का चाहिए तो फिर तरीके अलग है। पर अगर लेबोरेटरी में क्या होता है, एक सॉल्यूशन जो कि हाईली कॉन्सेंट्रेट होता है रखा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक सॉल्यूशन। जिसका कंसंट्रेशन यूजुअली हाई कंसंट्रेशन, हाई मोलरिटी, हाई परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, हाई कंसंट्रेशन, हाई मोलरिटी। अब मान लो किसी ऑन अ पर्टिकुलर डे हमें ऐसी रिक्वायरमेंट है कि इस मान लो ये सपोज दैट से HCl का स्टॉक सॉल्यूशन, हमारी रिक्वायरमेंट है कि आज लेट्स से 20 स्टूडेंट्स हैं वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमें सबको HCl का जो सॉल्यूशन देना है 20 ml सॉल्यूशन हर को देना है ईच स्टूडेंट। और स्ट्रेंथ आपको चाहिए 0.1 मोलर। ये आपका मतलब आज का बेसिकली 20 स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करेंगे, सबको आप 20 ml सॉल्यूशन दोगे, 0.1 मोलर स्ट्रेंथ का दोगे। सपोज इस स्टॉक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ 14 मोलर है। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रेंथ डायरेक्टली मोलरिटी में ना दी हो, तो हम लोग मोलरिटी उसकी निकालेंगे, जैसे हम निकाल देना हम उस स्टॉक सॉल्यूशन की मोलरिटी निकाल देंगे। पर एक बार सपोज हमें अभी इसकी मोलरिटी मालूम, अब आज हमें एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए, अगर 14 मोलर से ज़्यादा चाहिए तब ये काम जो अभी हम कर रहे हैं वो काम नहीं करेगा, तब आपको फिर किसी तरह से उसे और कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, दैट विल रिक्वायर सम डूइंग, क्योंकि एक सॉल्यूशन को एक से ज़्यादा, क्योंकि आप अगर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन जो चाहिए
अगर और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट दूसरा वो भूल ही ना पाए, तो उसके लिए फिर केमिकल मेथड जो लगेंगे वो लैब में जनरली नहीं किया जाएगा। तो जनरल में कि एक स्टॉक सॉल्यूशन है, काफ़ी हाई स्ट्रेंथ है, आपको उससे कम स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन चाहिए। तो लैब असिस्टेंट को जो टीचर बोल के गया कि भाई ठीक है 20 बच्चे एक्सपेरिमेंट करेंगे, 20 ml सबको देंगे, 20 × 20 400 हो गया। फॉर सेफर थिंग आप 600 ml का 600 ml, कुछ वेस्टेज और भी होगा, कुछ गिरेगा, कोई फिर से लेने आ जाएगा, तो लेट आप 600 ml सॉल्यूशन बनाओ, 0.1 मोलर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो वो क्या करेगा, उसके लिए स्टॉक सॉल्यूशन तो यही है, HCl जो भी आना है वो यहीं से आना है। तो पहले वो ये कैलकुलेट करेगा कि मुझे 600 ml सॉल्यूशन बनाना है तो मुझे कितने मिलीमोल्स ऑफ HCl चाहिए। लास्ट टाइम पढ़ा था ना वो मिलीमोल्स वाला, तो यहाँ पे मुझे इसका 600 ml सॉल्यूशन बनाना है। तो हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ HCl आई नीड, 600 into 0.1, that is 60 मिलीमोल्स। इतने मिलीमोल्स HCl के मुझे चाहिए। ये मुझे कहाँ से मिलेंगे, स्टॉक सॉल्यूशन से। अगर इतने मिलीमोल्स मुझे HCl के चाहिए तो मुझे स्टॉक सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लेना पड़ेगा, ये तो मुझे फाइनली जो बनाना है 600 ml 0.1 मोलर, तो उसके लिए मुझे 60 मिलीमोल्स ऑफ HCl चाहिए। और वो कहाँ से लगेंगे, वो कहाँ से लगेंगे, मेन सॉल्यूशन से। तो अगर मेन सॉल्यूशन से मुझे 60 ml मिलीमोल्स HCl नीडेड है तो उसके लिए मुझे इसका कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा, मोलरिटी इसकी ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन, दैट विल कम 60/40, या लेट्स से 12 कहते हैं, 12 मोलर है, ठीक है। तो 60/12 यानी मुझे कितना ml चाहिए, 5। मैं क्या करूँगा, मैं उस स्टॉक सॉल्यूशन से 5 ml टेस्ट ट्यूब में या कोई भी जिसमें ग्रेडेशंस किए हुए लेके केयरफुली एक या सीधा ही कह सकते हो, वहाँ से एक ट्यूब में लेके मैं 5 ml किसी फ्लास्क में जिसमें ग्रेडिंग की हुई है 5 ml स्टॉक सॉल्यूशन डालूंगा। मान लो मेरे पास ये वो कंटेनर है जिसमें मैं 600 ml बनाने जा रहा हूँ और इसमें ग्रेडिंग, मान लो इसमें ग्रेडिंग अगर की हुई है, अब हो सकता है ये बड़ा कंटेनर है तो उसका जो लीस्ट काउंट है या उसकी जो 5 ml की ग्रेडिंग की हुई हो, तो 5 ml तो आपने क्या कर दिया, अगर यहाँ पे 5 ml की ग्रेडिंग है तो सीधा 5 ml यहीं पे पोर कर दिया स्टॉक सॉल्यूशन का। नहीं तो किसी छोटे कंटेनर से इसमें 5 ml की ग्रेडिंग हो वो लेके इसमें पोर करेंगे, पर पहले 5 ml स्टॉक सॉल्यूशन डाल दिया। अभी इसकी कंसंट्रेशन क्या है, अभी इसकी वही है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 0.1 मोलर स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन और कितना वॉल्यूम। अब इसमें मैं डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर दूंगा टिल द होल वॉल्यूम बिकम्स 600। नाउ इट इज डाइल्यूटेड एंड डाइल्यूटेड टू व्हाट एक्सटेंट, मेरा नाउ आई विल डिस्ट्रीब्यूट। लैब में ऐसे ही आपको बना के रखा जाता है सॉल्यूशन। अब अगले दिन नीड आई कि नहीं भाई आज तो हमें 0.3 मोलर का चाहिए, ओके 0.3 मोलर का चाहिए और 800 ml बना। अब आज की स्ट्रेंथ है 0.3 ml, नीड है मान लो जिस क्लास का है उसमें बच्चे जाता है 800 ml। आप सबसे पहले वो असिस्टेंट क्या करेगा, 800 इंटू उसे कितना नीड है HCl का, 800 इंटू ये कितना हो गया 240 मिलीमोल, और इतना चाहिए। अब इतने मिलीमोल के लिए स्टॉक सॉल्यूशन कितना लेना पड़ेगा, 240 मोलैरिटी ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन इनटू, तो ये कितना हो गया 12 दिया तो 20 ml। यानी आज उसने यहाँ से 20 ml लिया,
and then diluted up to 800. तो ये इसी तरीके से HCl भी होगा, H2SO4 भी होगा, NaOH भी होगा। तो आप देखोगे कि लैब में एक अलमारी रखी होती है बड़े बड़े कंटेनर में सॉल्यूशन का, वो जनरली आपके रीच में नहीं होगा, वो हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हाँ, पर्पज ही वही है, उसका पर्पज ही वही है कि मतलब आप उससे बहुत से तरीके के सॉल्यूशंस जो डे टू डे एक्सपेरिमेंटेशन में नीडेड है बना सकते। क्योंकि अगर आपको लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बेचा से मार्केट में, लेकिन फिर आपको तो हर एक के लिए अलग अलग कंटेनर देना पड़ेगा। जनरली मार्केट में आपको हाई कंसंट्रेशन का मतलब फॉर लैब पर्पस, अब मान लो कि आप सपोज कोई मेडिसिन है, कोई चीज वो अलग बात है, वो तो आपने प्रोडक्ट ही है, लेकिन केमिकल के पर्पज से आपको हर कंसंट्रेशन का एक जनरली हर केमिकल 1 या 2 स्टैंडर्ड कमर्शियल परसेंटेजेस में आता है, वो जनरली हाई होता है। उनको डाइल्यूट करके आप उससे लोअर कुछ भी बना सकते हो। यू कांट मेक इट हायर, बट डाइल्यूट करके आप जितने भी तरीके के डाइल्यूशंस, जितना भी आपको चाहिए डिफरेंट, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में कभी का हो सकता है, एक तो ये हो गया जनरली हम हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही यूज करना है M1 V1 इक्वल टू N2। लेकिन हो सकता है कि आपको जो स्टॉक सॉल्यूशन है उसमें उसकी मोलैरिटी सीधी ना स्टेट करके, जैसे मान लो यही था भी एक HCl सॉल्यूशन दिया हुआ लेबोरेटरी में, बोला है कि उसकी स्ट्रेंथ 38% बाई मास है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो आप पहले उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करें एंड देन डू द प्रॉब्लम। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि भाई 38% HCl जो बाई मास है, जिसकी डेंसिटी दी हुई है, उसका कितना वॉल्यूम लिया जाए जिससे आपको 0.1 मोल HCl का 500 ml, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले स्टॉक सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालो, फिर उस 500 ml सॉल्यूशन में 0.1 मोलर में कितना मिलीमोल HCl चाहिए वो निकालो, उतना मिलीमोल के लिए स्टॉक सॉल्यूशन कितना मालूम चाहिए, सबसे आसान। तो अब क्वेश्चन करते हैं।
कोशिश तो सब कोशिश करो, थोड़ा सा टाइम दो। क्या नीडेड है, बनाना क्या है? देखो स्टॉक से पूछा है, स्टॉक सॉल्यूशन का क्या वॉल्यूम चाहिए कि मेन सॉल्यूशन से कितना वॉल्यूम लें। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ 200 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.4 मोलर। क्या करेंगे? है किसी का? Written. फर्स्ट सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करो कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमें ये चाहिए इसको प्रिपेयर करने के लिए, तो मिलीमोल ऑफ HCl needed is 200 into that is 80। ठीक है, इतने मिलीमोल हमको रिक्वायर्ड है। अब एक बार इस डेटा से इसकी मोलेरिटी निकालते हैं। इस डेटा का मतलब क्या है कि 100 ग्राम में इतना ग्राम HCl है। तो लेट्स कंसीडर ग्राम स्टॉक सॉल्यूशन, according to question it contains 29.2 ग्राम HCl। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? 29.2 बाई 36.5 डिवाइडेड बाई 100 बाई 1.25। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर के, पहले वॉल्यूम इन ml आया, लीटर के लिए है ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 125 ऊपर चला गया, नहीं 12.5 ऊपर चला गया, क्योंकि 100 तो कैंसिल हो गया, तो 12.5 और ये हो गया 292 बाई 365।
क्या ये किसी से डिवाइड होगा? ये 73 से डिवाइड होगा। 73 इंटू 4 292 होता है। 73 इंटू 5 तो ये कितना हो गया? 12.5 इंटू 4 50/5 10। तो जो स्टॉक सॉल्यूशन मुझे दिया हुआ है वो 10 मोलर है, ये वाला। ठीक है, इसकी मोलरिटी निकाल। अब इसका कितना वॉल्यूम लिया जाए जिससे मिलीमोल 80 आ जाए? 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन VS 8 ml। ये 8 ml लेके हम क्या करेंगे? इस 8 ml को लेके हम इसे डिस्टिल्ड वाटर से अप टू 200 ml डाइल्यूट कर देंगे। वी विल गेट आंसर हो गया 8 ml। ये IIT JEE 2000 देखो क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन अलग, जैसे बहुत सिंपल बनाना हो तो क्या कर देंगे? सीधे इसकी मोलरिटी दे देंगे, तो आपको ये वाला स्टेप खत्म हो गया। ये क्वेश्चन वही है लेकिन उन्होंने सीधा मोलरिटी दे दिया, तो आपको मोलरिटी निकालने का झंझट खत्म। फिर ऐसा दे दिया तो मोलरिटी निकालना पड़ेगा। हो सकता है किसी और वे में कंसंट्रेशन दे दिया जाए, तो कंसंट्रेशन देंगे तो बहुत से तरीके हैं। मोलरिटी भी हो सकती है, मोलरिटी से भी मोलरिटी निकाला सकता है अगर प्रॉपर पैरामीटर दिया हो। मोल फ्रैक्शन दिया हो, हमने क्वेश्चन किए भी थे कि मोल फ्रैक्शन में दिया है चीज़ें, मास बाई मास में दिया है, ये तो इसमें ही था, मास बाई वॉल्यूम में दिया है। तो जो भी वे में दिया हो उससे मोलरिटी निकाला अगर डायरेक्टली दिया है, एंड देन एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है। ऑल्दो वो कभी का क्वेश्चन भी सीधा आ सकता है कि वो रिलेशन ही पूछ लिया जाए डेराइव करो या 4 केसेस में, तो वो हम मतलब एक रिलेशन से मोलरिटी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इसमें एक रिलेशनशिप होता है। हम उसको डेराइव करेंगे, बट मैं डेराइव इसलिए नहीं करूँगा, वो रिलेशन याद रख के कोई इतना फायदा नहीं है। तरीका समझो और प्रॉब्लम में जब भी अभी होता है समटाइम प्रॉब्लम में थोड़े से इन बिटवीन कुछ वेरिएशन हो जाता है, तो अगर आपको डेरिवेशन करना आता रहेगा तो कभी भी फंसोगे। और फॉर्मूला पहले फॉर्मूला याद करने में एक नया फॉर्मूला और याद करने के लिए होगा, तो वो एक टेंशन और है, क्योंकि अभी आप कम पढ़े हो, अभी चीज़ ही नहीं पढ़ी है, तो आपको लग रहा है कि जितना भी आएगा याद करते रह सकते हैं, बट धीरे धीरे वो नंबर बढ़ता जाएगा। याद करने का चीज़ जितना कम है, केमिस्ट्री तो ऐसे भी बहुत कुछ याद करना है, ऑर्गेनिक में याद करना है, इनऑर्गेनिक में याद करना है, तो कम से कम फिजिकल केमिस्ट्री में जहाँ पे याद करने वाला एलिमेंट रिलेटिवली कम है, बेसिक फॉर्मूलाज हो वो आते हो, उसके बाद कोशिश करो कि सब चीज़ें उन्हीं से आए, जितना कम याद। तो एक प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन की ट्राई करते हैं इसको। The relation between molarity and molality is given by
द रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी इज गिवन बाय वेयर ड्रो और m1, ये 4 पैरामीटर हैं। पूछा इसमें कौन सा, मतलब इनफैक्ट इस क्वेश्चन का ये है कि रिलेशन याद रहे तो आपको इन 4 में से कोई 3 पैरामीटर मालूम हो, फोर्थ कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस रिलेशन। आपको अगर मोलैलिटी मालूम है, सॉल्यूशन की डेंसिटी मालूम है, तो आप मोलर मास निकाल सकते हो। बहुत बार मोलर मास और सॉल्यूट मालूम है, डेंसिटी मालूम है, मोलैलिटी मालूम है, मोलैलिटी निकाल सकते हो। तो देखो पहले रिलेशन देखते हैं कैसे टाइप करेंगे। हमें 4 चीज़ें रिलेट करना है, तो वही कोई भी एक पोर्शन फिक्स कर लो, कोई कंसंट्रेशन किस पोर्शन में निकाले जाए इससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बीइंग अगर होमोजीनियस है एंड बीइंग इंटेंसिव इन नेचर, कोई भी पोर्शन में कैलकुलेट करोगे वैल्यू भी आएगी। अब इसमें लेट्स कंसीडर 1 लीटर सॉल्यूशन, कुछ भी ले सकते हो, 20 लीटर भी ले सकते हो, चाहो तो 20 लीटर, चलो 20 लीटर ही एक बार चलो जनरल सॉल्यूशन। लेट्स कंसीडर 20 लीटर सॉल्यूशन। 20 लीटर सॉल्यूशन लिया तो उसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए? अगर हमने 20 लीटर सॉल्यूशन लिया तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए? मोलैलिटी एमएस की दी हुई है, तो मोल्स ऑफ मोलैलिटी क्या होता है? पहले का डेफिनेशन है, मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन, यही 2 चीजें हैं। एक्चुअली इसमें कॉमन बात क्या है? एक तरीका ये भी, तो देखो हमारे पास m इक्वल टू लेट मोल्स ऑफ सॉल्यूट n बाई v, मोलैलिटी स्मॉल n है, मोल उसी सॉल्वेंट में हो रही है n है। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे लिखोगे? अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 20 लीटर और डेंसिटी रो ग्राम पर ml, ग्राम पर ml में डेंसिटी ग्राम पर ml, तो 20 लीटर में वॉल्यूम ml में कितना हो जाएगा? 1000 v। 1 लीटर में 1000 होता है, तो 20 लीटर में 1000 v हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 1000 v इंटू 1000 v ml हो गया वॉल्यूम डेंसिटी, ये मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस इसमें मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू, जब मोल्स का वैल्यू क्या लिख सकते हो इधर से m इनटू मोल्स का mv, तो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया m इंटू v, और मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? सॉल्यूट कितना है? m1, ये हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये m1 क्या है? ग्राम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, ये है मास ऑफ सॉल्यूशन, तो डिफरेंस क्या होगा? सॉल्वेंट ग्राम में, और हमें क्या चाहिए? केजी में बाय डेफिनेशन। n की वैल्यू फिर यहां भी लिख दो, n v कट गया, जो ये बता रहा है कि हमें v चाहे मैं 10 लीटर लूँ, चाहे 20 लीटर लूँ, चाहे 20 लीटर लूँ, इट डजंट v कट ही जाए। ठीक है, बात समझ आई? ये क्या हो जाएगा? हमें एक्सप्रेशन m में लिखना है सब, तो ठीक है, ये क्या हो गया? m इक्वल टू कोई है क्या ऐसा?
ए, ये तो एम ये हो गया 1000 बी, 1000 एम माइनस बाई 1000 रो minus mm, where m is the molarity, rho is the density in gram per ml, m1 is the molar mass in gram solute. अब इसमें आपको कोई भी तीन चीजें मालूम हो, फोर्स वन कैन बी फाउंड. आप चाहे तो सीधा लगा दो भी आएगा, और बाकी आई ऑलवेज सजेस्ट कि बेसिक ध्यान रखो चीजें करना है. वो अगर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा तो कभी भी प्रॉब्लम में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कॉन्फिडेंस ही बढ़ता जाएगा. तो फॉर्मूला पे डिपेंडेंस इतनी कम होगी. आपने दो चार प्रॉब्लम डिफरेंट सिचुएशन को खुद ही डील कर लिए कि हम ठीक, कोई बस बेसिक फॉर्मूला याद रखो. तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, और आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं. शुरुआत में हो सकता है जब फॉर्मूला हम याद कर लेते हैं, सीधे पुट कर रहे हैं तो अच्छा लग सकता है, लेकिन लेटर पढ़ जाते थे इतने फॉर्मूलाज याद रखना पॉसिबल, तो फिर कॉन्फिडेंस भी नहीं होता. द फॉर्मूला भूल गए क्वेश्चन नहीं हो पाता. फॉर्मूला ये जरूर याद रह जाएगा कि मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, लेकिन ये अलग अलग फॉर्मूले याद रहेंगे. ये मतलब हाई लेवल है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. तो उतनी मेहनत समझने में ही कर देते, कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा है. हाँ, पर ये कि अगर याद हो तो अप्लाई करोगे तो अप्लीमेबल, कोई दिक्कत नहीं आंसर है. ठीक है, तो समझ में. जैसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, बहुत से क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं. क्वेश्चन density of
एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3। हमेशा जो है नहीं कि आपको सॉल्यूट का मोलर मास सीधे दिया हो, अगर सॉल्यूट की आइडेंटिटी दी हुई है मोलर मास कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला से जो मोलर मास होता है। तो इस प्रॉब्लम को देखो, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ कितना मोलैरिटी का सॉल्यूशन है, ये इसकी मोलैरिटी दी हुई है। एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है इन वाटर, डेंसिटी ये है, मोलैरिटी पूछा है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि अगर हम सीधा फॉर्मूला में याद हो, मोलैरिटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, मोलैरिटी इंटू 1000 है ना, 1000 m बाई 1000 रो माइनस ये था ना। तो ये अगर आप सीधा याद है आपको, तो 1000 इंटू 2.05 क्वालिटी है, 1000 डेंसिटी ग्राम पर ml में दिया हुआ है 1.02 माइनस 2.05 इंटू मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड 60 आता है। ठीक है, ये सॉल्यूट है इसका मोलर। तो आपने 2050 1020 माइनस 20.526 123, तो ये 2050 बाई 897 सॉल्व करने पे ही आ सकता है 2 मोल पर। ठीक है, एक ये भी आंसर तो इससे भी आ गई। पर हमारे प्रॉब्लम यदि हमें कोई फॉर्मूला अपना याद नहीं तब आप कैसे डील करोगे? मोलैरिटी दी हुई है, डेंसिटी हुई हुई, कंसीडर 1 लीटर सॉल्यूशन विच इज इक्वल टू 1000 ml। तो 1 लीटर सॉल्यूशन अगर है तो उसके अंदर मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे? मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम 1 लीटर है तो मोल्स क्या हो जाएंगे? जो मोलैरिटी है वही मोल्स हो जाएंगे। मोलैरिटी क्या है? मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन। तो यानी आपके पास अगर मैं मोलैरिटी लिख रहा हूं तो मोल्स तो कितने हो गए मेरे पास? 2.05 1 लीटर सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई मास ऑफ, हमने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 1000 इंटू डेंसिटी माइनस क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के मोल कितने हैं? 2.05 1 लीटर में, तो उसका मास 60। ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट बाई केजी में करते। ये आपने ऐसे लिख दिया तो आपका आया वही चीज, तो कुछ भी रखने की जरूरत नहीं। थिंक दैट मतलब मान लो फॉर्म में कोई चीज भूल गए, याद नहीं आया, तो तरीका ही है, जितना टाइम उसमें लगा उतना टाइम इसमें। ठीक है, और चीज देख लो, ये भी आपने क्लास 9 में पढ़ा है, एवरेज मोलर मास।
एवरेज मोलर मास। आपने इसे क्लास 9 में पढ़ा है आइसोटोप्स के कंपोजिशन के एस्पेक्ट में। जनरली आपने पढ़ा होगा जो एलिमेंट्स होते हैं, अधिकतर हर एलिमेंट जो मिलता है नेचर में वो उसके डिफरेंट आइसोटोप्स में मिलता है। नहीं भी पढ़ा कोई बात कि भाई आपके पास जैसे कार्बन है, कार्बन 12 मिलता है, कार्बन 14 मिलता है, कार्बन 15 मिलता है। ऑल्दो मोस्टली वन ऑफ द आइसोटोप कंपेयर टू द अदर काफ़ी क्वांटिटी में होता है। कंपेयर टू जैसे आयरन, आयरन आपका आयरन 56 भी होता है, इसका मोलर मास 56 है। आयरन 57 भी होता है, 58 भी होता है। लेकिन 90% अराउंड जो नेचर मिलता है वो 56 होता है। तो अगर हमारे पास कोई एक मिक्सचर दिया हो, और पहले इसे आप एवरेज मोलर मास बोल सकते हो, और एक तरह से बोलूँगा मोलर मास ऑफ अ मिक्सचर। पहले से मोलर मास ऑफ अ मिक्सचर। पहले ये वाली आइसोटोप की बात भी भूल लो। आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें दो सब्सटेंसेस हैं, नॉन रिएक्टिंग है, आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे। एक के मोल N1 है, एक के मोल N2 है। तो ये N1 N2 इसके मोल्स हैं, आपस में होमोजीनियसली मिक्स्ड है। कुड बी एलॉय, एक एलॉय हो सकता है जिसमें दो मेटल्स होमोजीनियसली मिक्स्ड है, एक के N1 मोल, एक के N2 मोल। तो कोई पूछे कि इसका इस मिक्सचर का मोलर मास क्या होगा, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ अ मिक्सचर। पहली बात तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर विल नॉट बी द सिंपली द सम ऑफ द मोलर मासेस ऑफ कंपोनेंट। इस बात से फर्क पड़ेगा कि कौन सा कंपोनेंट किस क्वांटिटी में किस रिलेटिवली आ रहा है। अब हमने फॉर्मूला एक पढ़ा है मोलर मास का। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? मोलर मास इक्वल टू मास बाई मोल्स, है ना, या मोल्स इक्वल टू मास बाई, ये तो फॉर्मूला मास बाई मोलर मास। हम इसी को यूज करने जा रहे हैं। तो अगर एक मिक्सचर का मोलर मास मुझे निकालना है, अगर मुझे एक मिक्सचर का मोलर मास बताना है, तो इट विल बिकम मास ऑफ मिक्सचर, टोटल जो भी मिक्सचर का मास है वो डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ मिक्सचर, है ना। तो अब क्या होगा, मोल्स तो क्या होंगे N1 प्लस मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 प्लस मास ऑफ 1 क्या होगा। अगर मुझे पहले सब्सटेंस का मोलर मास मालूम और दूसरे सब्सटेंस का मोलर मास मालूम, तो मास ऑफ 1 क्या हो जाएगा, इसका मास कितना हो जाएगा। मोलर मास M1 है, मोल्स N1 है, मास कितना हो जाएगा N1 इंटू M1, N1 M1 प्लस N2 मोलर मास ऑफ। तो पहली बात तो ये फॉर्मूला आ गया कि अगर मेरे पास एक मिक्सचर दिया हुआ नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर, और वो आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और मुझे हर एक के मोल्स मालूम हो, तो मोलर मास ऑफ द मिक्सचर विल बी N1 M1 प्लस एक के मोल उसका मोलर मास, दूसरे के मोल उसका मोलर मास, 3 है तो तीसरे के मोल उसका मोलर मास बाई टोटल मोल्स। तो फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, मोलर मास ऑफ मिक्सचर सिग्मा NiMi बाई सिग्मा, ये नोटेशन तो मालूम होगा समेशन का। NiMi मतलब N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 इस तरह से, और N1 प्लस N2 प्लस N3 जितनी चीज। एक और तरीका भी है सोचने का, इसको ऐसे लिख सकते हो, N1 बाई N1 प्लस N2
ये कुछ दिखा था क्या, ये मोल फ्रैक्शन, सिर्फ मोल फ्रैक्शन। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा xi, एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इनटू, अगर आप देखो तो इसका उसका मोलर मास प्लस दूसरे का मोल फ्रैक्शन इनटू उसका मोलर मास, तीन चीजें हैं तो x1 m1, x2 m2, x3 तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मोलर मास ऑफ अ मिक्सचर। तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर मतलब अगर उसमें डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं नॉन रिएक्टिंग, उनके रेस्पेक्टिव मोल्स n1, n2, n3, n4 हैं, तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर विल बी n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3 प्लस n4 m4 एंड सो ऑन बाय टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी लिख सकते हैं। आइसोटोपिक कंपोजिशन जो होता है, जब आइसोटोप्स का कंपोजिशन दिया हुआ होता है तो यूजुअली कुछ मेंशन ना करें तो मोल परसेंट, कभी कभार जैसे आपको कभी दिया है कोई मिक्सचर मोल परसेंट है, जैसे मान लो आपको दे दिया जाए कि एक मिक्सचर इसमें तीन चीजें हैं और उनके मोल परसेंटेज 20, 30 और 50, पहले जो इतना नोट डाउन करती बात समझो। ये देखो अभी इसी को एवरेज मोलर मास भी बोलते हैं। एवरेज मोलर मास इज सिग्मा NiMi सिग्मा Ni या सिग्मा xi, ठीक है। जैसे कि मुझे मोल परसेंट दिया हुआ एक मिक्सचर में, एक क्वेश्चन है कि इन अ मिक्सचर ऑफ O2, CO2 and hydrogen, the mole percentage are 20%, 40%, 20%, 30% and 50%. Let's find the molar mass of this mixture. Find the molar mass of this mixture. क्या होगा, क्या करेंगे? इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं 100 मोल मिक्सचर लेता हूँ, अच्छा एक बात तो देखो, अगर एक मिक्सचर है उसका मैं कंपोजिशन नहीं बदल रहा तो अगेन इट डजंट मैटर कि मैं कोई भी पोर्शन उसका, मेरा मोलर मास सेम है। इफ आई डोंट चेंज इट्स कंपोजिशन इट डजंट मैटर वेदर आई टेक मोर अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस और लेस अमाउंट, कंपोजिशन सेम है तो इट विल टेक अ मोलर मास विल बी सेम। तो अगर 100 मोल मिक्सचर ये दिया हुआ है मोल परसेंट, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 100 मोल है मेरे पास तो 20 इसके हैं, 30 इसके हैं, 40 इसके हैं। तो लेट्स कंसीडर 100 मोल ऑफ मिक्सचर, तो इसमें इसके हो जाएंगे 20 मोल, इसके हो जाएंगे 30 मोल, इसके हैं 50 मोल, है ना। तो अभी जो फॉर्मूला पड़ा उससे क्या हो जाएगा, नीचे मोल्स तो 20 प्लस 30 प्लस 50 यानी 100, ऊपर मोल्स ऑफ
O2 इंटू उसका मोलर मास, यानी 20 इंटू 30 इंटू 44 CO2 प्लस 50 इंटू, तो ये हो गया 640, ये हो गया 20 पॉइंट, इट इज 20 पॉइंट। तो जो मोलर मास है मिक्सचर का वो कितना हो गया, एवरेज मोलर मास 20.6, यानी इस मिक्सचर का अगर मैं 1 मोल लूंगा तो उसका मास कितना होगा विद सेम कंपोजिशन। आप चाहे तो जैसे अगर मैं 100 मोल लेता हूं तो इतना 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 है, 20, 30 एंड 50। अगर मैं 1 मोल होता तो क्या होता, 0.2, 0.3, 0.5 वो मोल फ्रैक्शन हो जाता, तो भी फॉर्मूला वही था 0.2 इंटू 20 प्लस 0.3 इंटू 44 प्लस 0.5 इंटू 2, वही आंसर ही आता 20.6। अच्छा मुझे बताओ, अगर हमें इसका लेट से एक मिक्सचर दिया हुआ है और ये मोल परसेंट ना बोल के मास परसेंट बोला, सेम क्वेश्चन, और ये बोला है कि इन तीनों गैसेस के 20%, 30% एंड 50% मास परसेंट, तब मोल मास का मुझे क्वेश्चन दिया है, अ मिक्सचर ऑफ O2, CO2 and hydrogen contains 30, 40 and 50 mass percent. Find molar mass या average molar mass of mixture. बेसिक फॉर्मूला तो अभी भी वही है, मास ऑफ मिक्सचर बाई, सबसे बेसिक फॉर्मूला ही हमें ये मास परसेंट दिया है, यानी मतलब 100 ग्राम में 30 को नहीं, जैसे 20, 30 एंड 50। तो अगर 100 ग्राम लिया तो इतना 20 ग्राम, 30 ग्राम और 50 ग्राम इनके मासेस है। तो अब मान लो, अब हम क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर 100 ग्राम मिक्सचर rather than considering in terms of mole, consider in terms of mass। तो अगर मैंने 100 ग्राम मिक्सचर कंसीडर किया तो मास ऑफ मिक्सचर तो क्या हो गया 100। अब ये तीनों के मोल चाहिए, मोल्स ऑफ O2, moles of CO2, moles of H2। तो moles of O2 कितना हो जाएगा, 100 ग्राम में 20 ग्राम O2 है, तो उसका मोल कितना है 20 डिवाइडेड बाई 32, मास बाई मोलर मास। फॉर्मूला वही है लेकिन रिजल्ट अलग आया, बेसिक फॉर्मूला वही लगा लेकिन अपने ऊपर मास हो गया प्लस 30 बाई 50 बाई, तो आपने 100 ग्राम मिक्सचर लिया तो मिक्सचर का मास तो 100 ग्राम हो गया, तो उसमें मोल्स क्या हो गए, मोल्स ऑफ O2 हो गया 20/30 मास बाई मोलर मास, मोल्स ऑफ CO2 हो गया 30 ग्राम डिवाइड बाय 44, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 50/2। तो ये ऑल टुगेदर डिफरेंट आंसर आएगा, मतलब इट विल मेक अ डिफरेंस कि इफ योर
परसेंटेज इज गिवन इन मास परसेंट और मोल परसेंट। ऐसा नहीं है कि मोल परसेंट में दिया है तो भी यही आंसर विल बी डिफरेंट। हाँ, जैसे आइसोटोपिक कंपोजिशन है, यूजुअली इफ नथिंग इज मेंशन बाय डिफॉल्ट वी टेक मोल परसेंट। जो एयर के कंपोजिशन हैं वो भी यूजुअली इफ नॉट मेंशन एनीथिंग वॉल्यूम परसेंट एंड मोल परसेंट होते हैं, बट स्पेसिफिकली मास परसेंट बोला। ठीक है, एक क्वेश्चन करो, समझ में बात? आइसोटोप्स का अबंडेंस है, अगर परसेंटेज मेंशन नहीं किया हो बाय डिफॉल्ट इट शुड बी मोल परसेंट। क्या करेंगे? अगर इसका मतलब क्या हो, 100 मोल अगर मिक्सचर है तो 5 90 और 5 इनके मोल्स हैं, तो एवरेज मोलर मास ही निकालना है इक्वल टू नीचे 100, इसके 5 हैं इंटू 5 इंटू इसका मोलर मास प्लस 90 इंटू 56, मेजर यही होता है, प्लस 5 इंटू 270 प्लस 1
तो सॉल्व करके ये 5595 आ जाता है। ये आ जाए 55 ये भी क्वेश्चन IIT JEE सिंपल। ठीक है, आज के बाद के जो असाइनमेंट जो क्वेश्चन होमवर्क है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर डाल दूँ। तो व्हाट्सएप में सब कनेक्टेड है, व्हाट्सएप में ना सबको मिलता है, तो उसमें मैं भेज दूँगा बाई 9:39 में। तो अगले क्लास से पहले वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में जो पहले जो क्वेश्चन दिए थे उसमें कोई डाउट हो तो जो आज दूंगा उसमें कोई डाउट हो तो पहले मतलब हाफ एन आवर डाउट गूगल में देख लेंगे क्वेश्चन को और बाकी आगे ठीक है। तो मैं 10-12 क्वेश्चन मटेरियल में से पेज नंबर एंड क्वेश्चन नंबर लेकर दूंगा वो क्वेश्चन को